मूवी स्टार्ट होती है एक बहुत ही प्यारे हेजहॉग से। इसका नाम सोनिक है। सोनिक हमें अपनी स्टोरी बताता है और साथ ही अपने प्लेनेट का टूर भी देता है। उसका प्लेनेट तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। सोनिक हमें बताता है कि कैसे वो अपने प्लेनेट का सबसे तेज दौड़ने वाला क्रिएचर है और इसी वजह से बाकी सारे क्रिएचर्स ऐसे हैं जो कि उससे मुकाबला करना चाहते हैं और उसके दुश्मन बन चुके हैं। इसके बाद सोनिक अपने गार्डियन आउल के पास जाता है। ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी अचानक से कुछ क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं और गार्डियन आउल सोनिक को लेकर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद बहुत सारे क्रिएचर्स इन पर हमला करते हैं जिस वजह से गार्डियन आउल जख्मी हो जाती है और वो सोनिक को लेकर एक जगह पर सेफली लैंड करती है। वो अपनी बैग में से एक रिंग निकालता है जिसके खुलते ही वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है एक अलग ही दुनिया के लिए। यहाँ पर आउल सोनिक से कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल से गुजरकर दूसरी दुनिया में जाना होगा ताकि तुम खुद को बचा सको। साथ ही वो उसे छोटा सा बैग देती है जिसमें और भी रिंग्स थे ताकि कहीं भी जरूरत पड़े तो सोनिक इसी तरह पोर्टल खोल के कहीं भी जा सके। पता चलता है कि ये पोर्टल खुला था प्लेनेट अर्थ के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सिटी को देखते हैं जिसका नाम ग्रीन हिल्स है। यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर टॉम से मिलते हैं जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था और कुछ न कुछ एडवेंचर्स के लिए तलाश करता रहता था। अचानक इसे एक दिन इसे रोड पर ब्लू कलर का हेजहॉग मिलता है जो कि सोनिक का था। दूसरी तरफ हम सोनिक को देखते हैं जो कि इसी दुनिया में लोगों से बचकर एक केव में अपना घर बना चुका था और ऐसे ही लोगों से छुपकर यहाँ पर रह भी रहा था। सोनिक बताता है कि कैसे उसे टॉम और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सोनिक टॉम को डोनिफ्ट लॉर्ड कहकर बुलाता था क्योंकि उसे डोनिफ्ट खाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब ये दोनों कपल घर पर नहीं होते थे तो सोनिक इनके घर पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था क्योंकि वो इनसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था। एक दिन टॉम को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि वो सैन फ्रांसिस्को को पोस्ट कर दिया गया है। अब तो टॉम बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई नया एडवेंचर आने वाला था। अब दूसरी तरफ सोनिक देखता है कुछ बच्चे को बास्केटबॉल खेलते हुए वो कुछ अकेला सा महसूस करता है क्योंकि उसके पास तो खेलने के लिए कोई भी नहीं था। रात को जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो वो अकेले ही उस गार्डन के चक्कर लगाने लगता है और ऐसे ही बहुत ज्यादा तेज चक्कर लगाने की वजह से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है और उस पूरे सिटी की लाइट चली जाती है। टॉम को अपने घर से एक ब्लू कलर का फेदर मिलता है। ये वैसा ही था जैसे एक बार रोड पर उसे मिला था पर ये अंधेरे में चमक रहा था और दूसरी तरफ पूरी यूएस आर्मी बहुत अलर्ट हो गई थी कि ऐसे अचानक से ब्लैकआउट कैसे हो गया। जिस वजह से वो डॉक्टर रोबोटनिक को हायर करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर रोबोटनिक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। वो अब इस इंक्वायरी के लिए बहुत सारे रोबोट्स को छोड़ देते हैं और उन्हीं में से एक रोबोट एक पिक्चर लेकर आता है जो कि एक फुटप्रिंट थी। जब उसको एनालाइज किया जाता है तो वो सोनिक का था और इनको समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो इंसान का नहीं था और ना ही किसी ऐसी चीज का जो इस दुनिया से बिलोंग करती हो, यानी कि ये कोई एलियन फुटप्रिंट है। सोनिक को भी सारे रोबोट्स और आर्मी नजर आती हैं जो कि हर तरफ सोनिक को ढूंढ रही थी। अब उसको पता चल गया है कि अब यही टाइम है कि इस प्लेनेट को छोड़कर एक डिफरेंट पोर्टल के थ्रू कहीं और जाना होगा। इसीलिए वो अपनी केव में जाता है और वहाँ से वो रिंग वाला पाउच ले लेता है। नई लोकेशन के लिए वो जाता है टॉम के घर। अब वो वहाँ पर रिंग यूज करके पोर्टल खोलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। टॉम सोनिक को देखकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि तभी उसके हाथ में एक ट्रैंक्विलाइजर गन थी जिससे वो सोनिक को यूज कर देता है। सोनिक के हाथ से वो रिंग गिर जाती है और नीचे एक पोर्टल खुल जाता है। टॉम के शर्ट के ऊपर सैन फ्रांसिस्को लिखा था और यही सोनिक के लास्ट विशेस थे जिस वजह से वो पोर्टल खुल जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अब सोनिक के हाथ में जो पाउच था वो गिर जाता है सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप के ऊपर जिसके बाद सैनिक बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टॉम उसको पकड़ लेता है। टॉम को पता चल जाता है कि ये वही ब्लू फेदर वाला एलियन है। जब सोनिक को होश आता है तो वो टॉम से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसकी हेल्प करे और उसे आर्मी को ना दे। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि टॉम एक बहुत अच्छे दिल का इंसान था तो वो सोनिक की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब बाहर रोबोटिक अपने रोबोट्स के साथ पहुंच गया था क्योंकि हर जगह पर सोनिक के फुटप्रिंट थे और उनको फॉलो करते हुए टॉम के घर तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जब वो बेल बजाते हैं तो वो टॉम आकर उनको अंदर आने से मना करता है। दूसरी तरफ वो छोटे छोटे रोबोट्स टॉम के घर के अंदर चले जाते हैं जिनको देखते ही साथ ही सोनिक बहुत ज्यादा मूव करता है और नीचे आ जाता है। अब ये सारे आवाज सुनकर डॉक्टर रोबोटिक उसके घर के अंदर आते हैं जहाँ पर वो एक ब्लू फेदर देखते हैं। सोनिक तो छुप गया था पर डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि अगर सोनिक सामने नहीं आया तो वो टॉम को शूट कर देगा। अब अचानक से सोनिक बाहर आता है और कहता है कि टॉम को शूट ना करे। यहाँ पर टॉम और सोनिक यहाँ सब लोगों को चकमा देकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जब गाड़ी से ये जा रहे थे तब सोनिक टॉम से कहता है कि हमें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा क्योंकि मेरा वहाँ पर पाउच पड़े हैं जिसमें रिंग है। टॉम भी मान जाता है क्योंकि उसको लगता है कि सोनिक यहाँ से भाग सकता था पर उसी की वजह से वो अब यहाँ पर फंस गया है तो उसे उसकी हेल्प करनी होगी। इनका सफर स्टार्ट होता है तो रास्ते में ये लोग एक बार में रुकते हैं जहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फुल पार्टी सीन होता है। यहाँ पर ये लोग नाचते हैं गाते हैं एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि इनकी कुछ लोगों से लड़ाई भी हो जाती है जो कि साइज में
और नंबर में इनसे ज्यादा ही थे, पर सोनिक अपने सुपर अल्ट्रा तेज पावर की वजह से उन सबको हरा देता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। पूरे टीवी में हर जगह पर अनाउंस कर दिया गया था कि टॉम को पकड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस उसको ढूंढ रही है। दूसरी तरफ रोबोटनिक का एक रोबोट उनको ढूंढ लेता है और रास्ते में इनकी गाड़ी के पीछे पीछे आने लगता है। सोनिक अपने अल्ट्रा तेज पावर से इस रोबोट को हराने की कोशिश करता है, पर जब भी वो इस रोबोट को डिफीट ढूंढ लेता है, इस रोबोट के अंदर से एक और छोटा रोबोट बाहर निकल आता था। सोनिक ऐसे ही इनकी काफी देर तक लड़ाई होती है, पर कुछ ही देर आगे जाकर इनकी कार की एक्सीडेंट हो जाता है और सोनिक को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। टॉम को समझ आ जाती है कि सोनिक को अब हेल्प करने की जरूरत है। वो सोनिक को लेकर अपनी वाइफ के घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी बहन भी थी। यहाँ पर टॉम की वाइफ उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज भी होती है। टॉम उसे सोनिक को लेकर समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें सोनिक की हेल्प करनी होगी क्योंकि वो एक जानवरों की डॉक्टर थी। जिसके बाद वो सोनिक की हेल्प करती है उसे ठीक करने में। दूसरी तरफ डॉक्टर उसके उस फेदर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उनको पता चलता है कि इस फेदर में बहुत ही ज्यादा अल्टीमेटेड पावर सप्लाई है। अब उनका मिशन था कि वो सोनिक को पकड़े ताकि वो सोनिक के पावर को यूज कर सके। दूसरी तरफ अब सोनिक ठीक हो चुका था, टॉम अपनी वाइफ और सोनिक के साथ उसी बिल्डिंग के सामने आता है, जिसके टॉप के ऊपर सोनिक का वो पाउच है रिंग वाला। यहाँ पर टॉम अपने पुलिस ऑफिसर होने का फायदा उठाता है और अपनी वाइफ और सोनिक को लेकर जाता है, जहाँ पर सोनिक की वो बैग मिल जाता है जिसमें रिंग था। पर अब सोनिक इन दोनों से गुड बाय कहता है क्योंकि वो एक नया पोर्टल खोलने वाला था ताकि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। सोनिक इससे पहले कि अपनी रिंग यूज करके पोर्टल खोलता, डॉक्टर वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जहाज से पहुंच जाता है और इन पर अटैक करने लगता है ताकि सोनिक को पकड़ सके। टॉम और उसकी वाइफ नीचे गिरने लगे थे, पर यहाँ पर सोनिक रिंग यूज करके एक पोर्टल खोलता है, जिस वजह से टॉम और उसकी वाइफ दोबारा से ग्रीन वेल्स पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सोनिक अपनी सुपर पावर को यूज करके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो जहाज ही बहुत तेज था। पता चलता है डॉक्टर ने सोनिक का ही वो फेदर यूज किया है, जिसकी वजह से इस जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा है। ये प्लेन तो सोनिक को बहुत तेजी से फॉलो कर रहा था, जिसके बाद सोनिक अपने रिंग को यूज करते हुए डिफरेंट किस्म का पोर्टल खोलता है और ऐसे ही डिफरेंट कंट्री में जाता रहता है। इनमें से एक पिरामिड से होते हुए वो पोर्टल खोलता है, जहाँ पर वो ग्रीन हेल रिंग को यूज करते हुए और वो प्लेन भी उसके पीछे पीछे ही था। ग्रीन हेल इंटर होते ही सोनिक के ऊपर अटैक होता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर टॉम और उसकी वाइफ भी देख लेते हैं। अब ये लोग उसके जहाज के ऊपर अटैक करते हैं और ऐसे ही करते करते आसपास के सारे लोग सोनिक की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर टाइम मिल जाता है सोनिक को अपनी पावर गेन करने का, जिसके बाद उसके पास सारी पावर्स थी। यहाँ पर वो अपनी पावर यूज करता है ताकि फेदर की पावर्स भी अपने पास ही ले ले। अब सोनिक के पास सारी पावर्स थी और डॉक्टर के प्लेन में बिल्कुल पावर्स नहीं बची थी। इसके बाद सोनिक टॉम को इशारे करता है कि एक रिंग फेंको। जैसे ही टॉम रिंग फेंकता है उस प्लेन के पीछे, अब सोनिक फुल पावर में उस प्लेन के साथ टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वो प्लेन खुले हुए पोर्टल में चला जाता है। ये पोर्टल सोनिक की अपनी दुनिया का था। इसके बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। अब टॉम सोचता है कि उसे ग्रीन वेल्स में ही रहना है क्योंकि काफी एडवेंचर हो चुका था। इसके बाद वो और उसकी वाइफ सोनिक को अपने साथ ही रख लेते हैं। वो अपने ही घर में ऊपर अटैक में सोनिक को एक बहुत ही प्यारा रूम सेट करके देते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके कैब में था। अब एक दिन एक आर्मी जर्नल आता है टॉम के घर और बताता है कि कैसे सोनिक में होने वाली सारी रिसर्च को इरेज कर दिया गया है। यहाँ तक कि डॉक्टर रोबोटनिक के बारे में भी अब यहाँ पर कुछ भी फाइल्स नहीं बचा है। इसके बाद आप देखते हैं सोनिक का प्लेनेट, जहाँ पर अभी भी डॉक्टर के पास सोनिक का वो फेदर है और वो प्लान करता है कि वो एक दिन अर्थ पर वापस जरूर आएगा। एंड में हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है जिसमें से येलो कलर की दो पूंछ वाली पूंछ निकलती है और वो भी सोनिक के प्लेनेट से ही आई है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो भी सोनिक को ढूंढ रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।